अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी बैक इन ट्रैक। सो इंडिया की जो जीडीपी है बेसिकली वो आ गई है ऑन ट्रैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कोविड की वजह से डाउन हो गई थी, बल्कि सबकी हो गई थी पूरी दुनिया में ही। लेकिन इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बड़ी है और वो 20% से अप हुई है। सो ये वीडियो आज हम इकोनॉमी पर देखने वाले हैं। सो यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी और देखते हैं, मिलकर देखते हैं कि इस वीडियो में बेसिकली क्या हमें जानने को मिलता है। सो यस, हियर वी गो। भारत के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर सामने आ चुके हैं, जहां पिछले साल 2020-21 के क्वार्टर वन में भारत के इतिहास के अब तक के सबसे खराब ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले थे। वहीं इस साल भारत के इतिहास के अब तक के सबसे बेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले, जहां पिछले साल 2020-21 के क्वार्टर वन में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -24.4% गिर गई थी। वहीं इस साल के फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 2021-22 के क्वार्टर वन में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के रिकवरी के बारे में और साथ में जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था का फ्यूचर कैसा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल में जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। अभी जो रिसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर सामने आए हैं वो अप्रैल में जून वाले क्वार्टर 1 के फिगर सामने आए हैं और ये डाटा भारत की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने दिया है, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। जहां पिछले साल 2020-21 के क्वार्टर 1 में भारत की ग्रोथ रेट -24.4% गिर गई थी। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किए थे। उसके बाद क्वार्टर 2 में हालात थोड़े सुधरते हुए देखने को मिले। क्वार्टर 2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -7.5% थी। क्वार्टर 3 में हालात और सुधरते हुए देखने को मिले। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई थी। 2020-21 के क्वार्टर 3 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.4% पे आ गई थी। वहीं क्वार्टर 4 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। क्वार्टर 4 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% पे आ गई थी। चारों क्वार्टर को मिला दे तो 2020 की पूरे साल भर की ग्रोथ रेट भारत की -7.3% थी। वहीं इस साल के फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% है, जो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है। भारत की अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, पर इसके बावजूद इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भारत की ग्रोथ रेट लो बेस इफेक्ट के कारण ज़्यादा दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लो बेस इफेक्ट क्या है, तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये भारत की जीडीपी का डाटा है। कोविड के आने से पहले भारत की जीडीपी 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में 35 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं 2020-21 में कोविड के चलते भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -24.4% गिर गई, जिसके बाद भारत की जीडीपी 35 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 26 लाख करोड़ रुपए पे आ गई थी। वहीं 2021-22 में वापस से जीडीपी ग्रोथ रेट में 20.1% की रिकवरी देखने को मिली, जिससे भारत की जीडीपी 26 लाख करोड़ से बढ़ के 32 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल के मुकाबले तो भारत ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, पर अगर हम 2019 का डाटा से कंपेयर करें तो भारत की जीडीपी अब भी 35 लाख करोड़ से कम है।
कोविड के कारण 2020 में भारत की ग्रोथ रेट में इतनी ज्यादा गिरावट हो गई थी और भारत की जीडीपी का बेस इतना कम हो गया था, जिसके कोविड चलते की वजह से 2021 हुआ के था। फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट का फिगर ज्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे ये मैंने आपको रियल जीडीपी का फिगर बताया। अगर इसी फिगर में आप इन्फ्लेशन को जोड़ दे तो आपको भारत की नॉमिनल जीडीपी पता चल जाएगी। तो अगर हम भारत की नॉमिनल जीडीपी का फिगर देखें तो इस समय भारत की नॉमिनल जीडीपी 2019-20 से ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट 31.7% है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पिछले साल एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर में बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली थी, वहीं अब सभी सेक्टर में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी रिकवरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में देखने को मिली है। जहां पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट -36% गिर गई थी, वहीं इस साल के Q1 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 49.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। यही सेम हाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी है। पिछले साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -49.5% गिरावट देखने को मिली थी, वहीं इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 68.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रेड, होटल में भी 34% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा भारत का जीएसटी कलेक्शन वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। भारत का स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई था। भारत ने आज तक किसी भी क्वार्टर में इतना एक्सपोर्ट नहीं किया था जितना भारत ने इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट किया है। 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत ने $95 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है। इसमें सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट, मतलब जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जुलाई 2021 में भारत का एक्सपोर्ट $35 बिलियन था, जो कि ऑल टाइम हाई था। भारत ने आज तक किसी भी एक महीने में इतना एक्सपोर्ट नहीं किया था जितना इस साल जुलाई के महीने में एक्सपोर्ट किया है। इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $130 बिलियन को क्रॉस कर गया है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत ने जितने भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट में बनाए हैं, आने वाले समय में भारत अपने ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि भारत ने इस साल $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2023 से हर साल भारत ने $500 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2027 से हर साल भारत ने $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। फ्यूचर की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जहां पहले लग रहा था कि कोविड की सेकंड वेव इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगी, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि इस बार भारत सरकार ने नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगाया। सिर्फ कुछ राज्यों में कुछ समय के लिए ही पार्शियल लॉकडाउन लगा था, जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं गिरी। पर अगर भारत में सेकेंड वेव नहीं आती तो भारत फर्स्ट क्वार्टर में आराम से 30% की ग्रोथ रेट अचीव कर लेता। पर वुहान वायरस की वेव 2 के आने के बाद भारत की ग्रोथ रेट पे थोड़ा इम्पैक्ट तो देखने को मिला है। भारत में कोविड की वेव 2 के आने के बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की ग्रोथ रेट पहले के मुकाबले कम कर दी है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वेव 2 के आने से पहले रेटिंग एजेंसीज ने भारत की 2022 की ग्रोथ रेट ज़्यादा प्रेडिक्ट की थी, पर वेव 2 के आने के बाद सभी रेटिंग एजेंसीज ने भारत की ग्रोथ रेट कम कर दी है। आरबीआई ने भारत की 2022 की ग्रोथ रेट 9.5% कर दी है। पर देखा जाए तो ये साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साल होने वाला है। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत तेज कर दी है। अब एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है। थर्ड वेव के आने से पहले भारत सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए, जिससे भारत में वेव 3 का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को ना मिले। पर पेंडेमिक के चलते भारत का फिजिकल डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। जहां 2019-20 में भारत का फिजिकल डेफिसिट 7.96 लाख करोड़ रुपीस था, जो भारत की जीडीपी का 3.5% था। वहीं 2020-21 में भारत का फिजिकल डेफिसिट बढ़ के 18.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। भारत की जीडीपी का 9.3%। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सिंपल में बताऊं तो अगर साल भर में भारत सरकार कमाई से ज़्यादा खर्च कर देती है, उसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। भारत का फिजिकल डेफिसिट इसलिए इतना बढ़ गया क्योंकि पेंडेमिक और लॉकडाउन के चलते पिछले साल भारत सरकार को रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हुआ, पर भारत सरकार ने एक्सपेंडिचर में कमी नहीं दिखाई। भारत सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, रिलीफ पैकेजेस दिए, फ्री वैक्सीन दी, जिसके चलते भारत का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना होगा, तभी जाके भारत का फिजिकल डेफिसिट कम होगा। इसके अलावा भारत सरकार को इंडियन इकोनॉमी को और तेजी से रिवाइव करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने होंगे, और वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंडिया की बेसिकली जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो इंडिया की जीडीपी थी वो 36 पे थी, तो अब जो है वो 25 पे आई थिंक आके गिर गई। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फर्क आया। ठीक है, 25 से आई थिंक इट वाज 36 ना। खैर 20% जो है वो जीडीपी इंक्रीज हुई है भारत की। और वैसे तो देखा जाए तो ये बता रहे हैं कि वीडियो में कि पहले 25 से अब 36 हो गया है। सो 36 मीन्स कि 20% जो इसकी जीडीपी थी वो कम हो गई थी। तो अब जो है वो अचानक से गिर के, क्योंकि पेंडेमिक था और आप लोगों को मालूम ही है कि कितनी ज़्यादा इस पेंडेमिक की वजह से लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई, लोगों की जॉब्स चली गई, लोग बिजनेस डाउन हो गए। तो जिसकी वजह से बिजनेस ज़्यादा सी बातें ठप होंगे तो आपकी जॉब्स भी जाएंगी। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सेम वैसे ही कंट्री में जो गवर्नमेंट है उनको भी फेस करनी पड़ती हैं, उनका सारा सिस्टम आउट हो जाता है। तो उसमें अचानक से जीडीपी गिरी और उसको फिर रिकवर करना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपने लेवल पर उसको लेकर आए हैं। सो खैर ये तो अभी फर्स्ट है, मतलब अप्रैल टू जून की है। सो अब नेक्स्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अमेजिंग वीडियो, बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंटेशन की है इस वीडियो की, मुझे अच्छी लगी क्योंकि ऐसी प्रेजेंटेशंस देनी चाहिए और मतलब इससे हमें आइडिया होता है कि कंट्री में एक्चुअली चल क्या रहा है। सो ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा वीडियो, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। बाकी मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इंक्रीज किया। ठीक है ज़्यादा अप नहीं गया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने लेवल पर लाके रख दिया, वो भी बहुत कम समय में। वरना कौन लाके खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज की जीडीपी डाउन हुई है, लेकिन सब लोग अभी बहुत मुश्किल में गुजर रहे हैं। बाकी इनकी जो डेप्स की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, इंक्रीज हुई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और डेप्स जो हैं बेसिकली उसके बहुत मसले मसाइल भी हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया ने देखो वैक्सीन बना के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंट्री में, बल्कि आउट ऑफ कंट्री में भी सबको गिफ्ट दी। जो गरीब कंट्रीज थी उनको भी दी, जो अमीर है उनको भी दी, एज अ फ्रेंडशिप, एज अ फैमिली समझते हुए। तो उसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो इन लोगों को दी है, सो उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो इकनॉमी है वो थोड़ी सी जो है उस पर डेप्स की वजह से जो है वो असर पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, इंक्रीज तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे अभी अप लेवल पर आई है, तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि यार मैन्युफैक्चरिंग और साथ में जो होटल और कंस्ट्रक्शन, ये 3 फील्ड इंडिया में बहुत ज़्यादा इन है ना। होटलिंग मतलब एक तो आउट ऑफ कंट्री से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं ट्रैवल करने के लिए, विजिट करने के लिए, और उनसे जो है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इससे आइडिया लगाया जा सकता है। सेकंड, हमने एक और चीज़ देखी कि किस तरह से वो गुजर रहे थे, लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक लाइक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी चीज़ की ले लो, कार की ले लो, या फिर कोई चीज़ बनाने की ले लो, या कुछ भी मतलब प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो गया है। एंड इस चीज़ में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और कार्स वगैरह, आपको पता है कार्स भी बनती हैं, डायमंड का बिजनेस वहीं पर है, हर चीज़ काम बहुत इन है इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया की आज जीडीपी का नज़र आ रहा है हमें 20% प्लस बल्कि। और साथ में जो कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजनेस, रोड्स बन रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है जब काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत सारा काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से, और बहुत सारे न्यू टाउन भी बन रहे हैं, तो उनकी वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तरक्की कर रही है और काम कर रही है। सो येस गाइज, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि वीडियो देखी और इससे मेरी नॉलेज में भी बहुत कुछ इंक्रीज हुआ, जानने को मिला इंडिया के बारे में बहुत कुछ। और
अच्छी वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। और गाइस मैं देख रही थी कि इनकी वीडियोस को इतनी अच्छी वीडियोस होती हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं, एक एक चीज़ को निकाल के ले आते हैं। सो लोग इनकी वीडियोस वॉच इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे। इनकी वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ज़रूर वॉच करें। अच्छी वीडियोस होती हैं और अच्छी वीडियोस को आप लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि उनको जो है वो हौसला मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।